माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे नो कॉमेडी नो प्रैंक, बात करेंगे एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं। हर लड़की का ड्रीम होता है एयर होस्टेस बनने का, हर तो नहीं बट ऑलमोस्ट लड़कियों का बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है हम भी एयर होस्टेस बने और हम भी एरोप्लेन में जाए। तो आज हम बात करेंगे कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट और इट इज़ नॉट। तो हम इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे कि आपको पहले क्या करना होगा। पहले आप अपना 10th+2 करो, कोई भी स्कूल से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, नो मैटर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं कैबिन क्रू की, एविएशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव और कॉस्टली होता है। सो आई डिड नॉट थिंक कि आपको ज़रूरत है वो सब चीज़ें करने की। या अगर आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और आपने बेसिक भी आपको कुछ भी नहीं पता है, आपकी इंग्लिश भी बहुत वीक है और अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है, आपको खुद पे भरोसा है और आपको लगता है कि हाँ इंटरव्यू आप कर सकते हो घर में खुद से प्रैक्टिस करके, सो फर्स्टली आपका 10th+2 क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली ऑप्शनल है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना या नहीं करना, इतना मैंडेटरी नहीं है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं एयर होस्टेस के लिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली सारी एयरलाइंस की अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। लाइक मान लो मुझे इंडिगो में अप्लाई करना है, मैं इंडिगो में क्रू बनना चाहती हूँ, तो मुझे गूगल पे जाके मुझे सर्च करना होगा इंडिगो करियर। इंडिगो करियर जैसे ही मैं ओपन करूँगी उसके पास सारी उनका लाइक स्क्रीन आ जाएगी। उसकी स्क्रीन आने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिखा आता है हायरिंग इवेंट। हायरिंग इवेंट में वो जिस भी पोस्ट के लिए अगर इंडिगो एयरलाइन कुछ हायर कर रही होगी लाइक कैबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए, तो आप वहाँ पे देख के अपना देख सकते हो। आप वहाँ पे इजीली देख सकते हो कि किस किस पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आपकी हो गई 10th+12। इंस्टीट्यूट ज़रूरी नहीं है, अप्लाई करना मैं बता दूंगी, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसमें स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें मैटर करती है तुम्हारी ग्लोइंग स्किन, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश, योर हिंदी इंग्लिश फ्लुएंसी। बस एक्ने नहीं होना चाहिए, तुम्हारी हिंदी इंग्लिश तुम्हें अच्छी आनी चाहिए, तुम्हें इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए जो तुम किसी के साथ इंटरेक्ट कर सको, कम्युनिकेशन बना सको, आपको ईजी हो कम्युनिकेट करने में, क्योंकि इंग्लिश तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसमें इंग्लिश तो आपको अपनी अच्छी करनी होगी। और हाँ, इसमें इस फील्ड में ना मतलब ऐसे पर्सन चाहिए होते हैं लाइक जो एक्सट्रोवर्ट हो, थोड़े इंट्रोवर्ट नहीं हो, बोलने में अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, शर्माए ना, ऐसे लोग। अगर आपको लगता है आप सच में ऐसे हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कि आई साइट जो है, आपकी आंखें जो है उसमें चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, अगर लगा है तो उसका भी एक अलग रास्ता है, वो मैं बता दूंगी। कम्युनिकेशन स्किल हो गई, सेकंड आपकी ग्रूमिंग हो गई, थर्ड आपकी क्लियर स्किन हो गई, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। आपके पास आपका मैंडेटरी पासपोर्ट तो होना ही होना चाहिए। अगर आप एविएशन की कोई भी फील्ड में कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत मैंडेटरी। अगर नहीं है तो बनवा लो, अभी अप्लाई कर दो। और सबसे ज़्यादा मेन थिंग गर्ल्स के लिए, इसमें हाइट का बहुत ज़्यादा मैटर है। ये कम से कम आपकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो, क्योंकि जब कोई गर्ल्स इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो वहाँ के HR वगैरह पहले ही बोल देते हैं कि अगर इस हाइट की रिक्वायरमेंट से आपकी हाइट कम है तो प्लीज़ आप घर जा सकते हो। पहले ही हाइट को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको इतनी हाइट तो चाहिए ही चाहिए। आपको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो चाहिए, इंट्रोवर्ट शाय पर्सन यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर आपको लगता है आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं और आप ऐसे ही हो तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इसमें आता है आपका 10+2 की मार्कशीट, योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर पासपोर्ट इज़ वेरी मैंडेटरी एंड भी आती। तो बेसिकली आप 10+2 हो जाओ, मेकअप अच्छा कर लो, हिंदी इंग्लिश में अगर बात कर पा रहे हो अच्छी तरह तो आप जा सकते हो। और बाकी सिलेक्शन होने के बाद आपके अंदर सारी वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं ट्रेनिंग के टाइम पे,
जो उनको चाहिए होता है। नो एक्ने, नो मार्क्स। हाँ, और एक और चीज़ मैं भूल गई बताना, अगर आपके पूरी बॉडी पे कहीं पे भी विजिबल टैटू है, लाइक योर हैंड, हेयर, योर फिंगर, कहीं पे भी अगर ऐसा कोई टैटू है तो वो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। योर हाइट, वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हाइट, टैटू, नो विजिबल टैटू। बट हाँ, अगर आपको टैटू यहाँ पे चेस्ट पे या बैक पे है तो वो चलेगा, वो अगर यूनिफॉर्म में कवर होता है तो इट्स ओके। बट विजिबल बॉडी पे कपड़े पहनने के बाद, यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो विजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, क्लियर स्किन, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पता होनी चाहिए अच्छे से, मैं बार बार बोल रही हूँ। और बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।